साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों आज की वीडियो में 3-4 मुद्दों पर बात करूंगा। क्या क्या होंगे 3-4 मुद्दे, तो ये सभी मुद्दे मेरे पीछे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक एक करके आपको बताता हूं क्या क्या रहेंगे। देखिए पहला मुद्दा होगा 8 CPC न्यू MSP का पुराने पेंशनर का नहीं होगा कोई फायदा। तो दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा। तो 8 CPC आपकी, इसमें पुराने पेंशनर को कोई MSP में पुराने पेंशनर का नहीं होगा फायदा। तो क्या है ये खबर, इसके लिए बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी खबर 8 CPC 18 महीने का मिलेगा एरियर, दूसरी खबर ये होगी दोस्तों। और तीसरी खबर होगी आपकी पेंशनर को 20% से अधिक DA का एरियर। नवंबर में रुक सकती है पेंशनर की पेंशन रहे सावधान। तो इसके लिए पेंशनर को क्या करना पड़ेगा, नवंबर में आपकी पेंशन रुक सकती है, ताकि आपकी पेंशन ना रुके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो लेते हैं सबसे पहले पहली खबर दोस्तों। तो जैसे आप देख पा रहे हैं प्रपोजल ऑफ 8 CPC MSP। तो दोस्तों जैसे कि 8वें पे कमीशन के लिए हमारे आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक प्रपोजल आया है AGS ब्रांच की तरफ से, तो उसमें एक रिकमेंडेशन दी गई है। तो क्या रिकमेंडेशन दी गई है दोस्तों, 8 CPC में ऑफिसर के लिए दोस्तों, ऑफिसर के लिए 30,000 की रिकमेंडेशन दी गई है, ऑफिसर 30,000। और MNS के लिए दी गई है 21,000 रुपए की। ये 8 CPC का बता रहा हूं दोस्तों आपको। और JCOज के लिए 18,000 की और OR के लिए 12,000 की ये रिकमेंडेशन दी गई है। और 7 CPC में हमारी कितनी थी MSP वो देख लेते हैं। तो 7 CPC में ऑफिसर की थी 15,500 रुपए दोस्तों, और MNS की थी 10,800 रुपए। और हमारे JCOज और OR दोनों की मिला के थी पहले 5200 रुपए। JCOज की भी 5200 थी और OR की भी 5200 थी। लेकिन भी जो रिकमेंडेशन गई है 8 CPC की, इसमें दोनों की अलग अलग कर दी गई है। दोस्तों भी देखते हैं इसका डिफरेंस क्या रहेगा 8 CPC और 7 CPC में कितना पैसा बढ़ेगा MSP के हिसाब से। तो ऑफिसर का बढ़ेगा दोस्तों 14,500 रुपए, इसमें MNS का बढ़ेगा 10,200 रुपए, और JCOज का बढ़ेगा 12,800 और OR का बढ़ेगा 6,800 रुपए। तो दोस्तों ये रिकमेंडेशन दी गई है, क्या ये सही है? तो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये MSP होता है, ये सबका अलग अलग दिया गया है। जबकि ये रिस्क अलाउंस होता है, हमारा रिस्क भत्ता होता है। तो रिस्क तो जान की कीमत इन्होंने इसमें अलग अलग लगाई है, लेकिन जान की कीमत सबकी बराबर बराबर होती है। लेकिन इसके लिए हमारे पूर्व सैनिक पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन अलग अलग गई है। पहले JCO OR का एक था, लेकिन अभी JCO OR को दोनों को एक ही कैटेगरी में कर दिया है दोस्तों। और अभी भी इसमें काफी अंतर है। और दोस्तों अगर इसके हिसाब से, इस रिकमेंडेशन के हिसाब से 8 CPC में हमारा बढ़ाया जाता है, तो क्या हमें 1 जनवरी 2026 से इसका फायदा मिलेगा जो हमारे पुराने पेंशनर हैं? तो दोस्तों हमें 1 जनवरी 2026 से इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2026 से हमें इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। और जो हमारा OROP-4 आएगा उससे हमें इसका फायदा दिया जाएगा। यानी कि हमें कुल मिला के 3 साल तक इसका फायदा नहीं देगी सरकार। हमारा 3 साल के लिए फिर से इसमें नुकसान कर रही है सरकार। तो दोस्तों हमारे पेंशनर है पुराने, जो नया पेंशन आएगा 8 CPC के हिसाब से उसको इसका फायदा होगा, लेकिन पुराने पेंशनर को 2029 से इसका फायदा होगा। अभी देखें दोस्तों अगली खबर। तो अगली खबर है 8 पे कमीशन जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी 18 महीने का एरियर। जानिए 8वें पे कमीशन वेतन आयोग पर क्या है उम्मीद। दोस्तों ये खबर है एक न्यूज चैनल की, एक न्यूज चैनल ने बताया है। लेकिन ये न्यूज चैनल ने क्यों बताया है, इसके लिए पूरी जानकारी देखते हैं। 18 महीने का एरियर किस प्रकार से दिया जाएगा और क्या खबर चल रही है 8 पे कमीशन पे। 8 पे कमीशन NCJCM के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना चाहिए। यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 से लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। तो दोस्तों NCJCM क्या है, ये हमारे कर्मचारियों का संगठन है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर पे कमीशन जुलाई 2027 से लागू होता है
तो ये 1 जनवरी 2026 से ही माना जाना चाहिए। बिल्कुल साथियों, 1 जनवरी 2026 से ही लागू है, लेकिन अगर उसके बाद भी इसकी लागू होता है तो हमें एरियर दिया जाना चाहिए। तो इसी हिसाब से इन्होंने बताया है कि जुलाई में अगर ये लागू होगा तो 18 महीने का एरियर मिलेगा। हमारे कई सारे दोस्त ये समझते हैं जब भी 18 महीने के एरियर की बात होती है तो वो कोविड टाइम का रुका हुआ डीए का एरियर को समझ बैठते हैं और वीडियो को पूरा नहीं देखते और नए नए कमेंट करने लगते हैं। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं वीडियो को अंत तक देखें और अच्छी प्रकार से समझें ताकि आप वीडियो को अच्छी तरह से इस खबर को समझ सके। रिपोर्टेड बाय एनडीटीवी न्यूज डेस्क, नीलेश कुमार। मतलब की बात अक्टूबर 7 2025 12:29 पे 12:29 PM पे दोस्तों। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की अटकलें आ रही हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर कोई अपडेट नहीं आया। आयोग गठन कब हो रहा है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिक्रिया तय समय से पूरी हुई तो जुलाई 2027 तक नई सैलरी लागू हो सकती है। साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। टीओआर का अप्रूवल न होना बड़ी वजह। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, टीओआर का अप्रूवल ना होना बड़ी वजह है, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यहाँ टीओआर का मतलब है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसका अप्रूवल ना होना बड़ी वजह है। तो दोस्तों, अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का भी अप्रूवल नहीं मिला। जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो इसके आयोग का गठन नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए इन्होंने बताया है 18 महीने का समय लग सकता है। इसमें 18 महीने का एरियर मिल सकता है। जुलाई 2026 से लागू हो सकता है। और इन्होंने क्यों बताया है, जो पुराने सालों के आंकड़े हैं, पुराने पे कमीशन के आंकड़े हैं, उनके हिसाब से इन्होंने इसमें बताया है। अब देखिए, जनवरी 2025 में कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। वजह है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जनवरी 2025 में कैबिनेट ने आयोग को गठन की मंजूरी दी थी, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का कोई इसमें अधिसूचित नहीं किया गया। टीओआर का अप्रूवल ना होना, यही टीओआर आयोग के काम का ढांचा तय करेगा। सरकार ने जनवरी में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम से इनपुट मांगे थे, जिसे अपनी सिफारिश जनवरी में ही भेज दी थी। बता दें कि एनसीजेसीएम की केंद्रीय कर्मचारियों का एक शीर्ष मंच है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जो ये संगठन है एक कर्मचारियों का एक मंच है, कर्मचारियों का एक संगठन है। और जनवरी में नेशनल काउंसिल मशीनरी ने इनपुट मांगे थे और उसने अपनी सिफारिश जनवरी में ही भेज दी थी, लेकिन फिर भी इसका कोई गठन नहीं हुआ है अभी तक। जेसीएम की क्या है राय? तो संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने वास्तव में एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा था कि उन्हें उम्मीद है टीओआर जल्द ही मंजूर हो जाएगा और माना जा रहा है कि दिवाली से पहले इस पर कोई ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई सरकार की ओर से कोई भी औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई है। जुलाई 2027 तक सैलरी में बढ़ोतरी संभव। तो दोस्तों, जुलाई 2027 तक ही सैलरी में कोई बढ़ोतरी संभव हो सकती है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, तकरीबन अब से 2 महीने पहले। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका 8वां पे कमीशन है जनवरी 2026 में नहीं आएगा, इसको आते आते 2028 या 29 होगा। वही इन्होंने बताया है जुलाई 2027 तक। लेकिन दोस्तों, जुलाई 2027 नहीं, 28 के एंड में या 29 के शुरू में आप लोगों का ये आएगा। जब तक चुनाव के आसपास ही आप लोगों का 8वां पे कमीशन आएगा। दोस्तों, न्यूज काफी लंबा है, लेकिन मैं न्यूज मैंने आपको बता दिया। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है 20% अधिक एरियर मिलेगा पेंशनर को। किन पेंशनर को मिलेगा? तो दोस्तों, जो भी हमारे पेंशनर हैं जिनकी एज 80 साल से ऊपर हो गई है, उनको 20% एक्स्ट्रा एरियर दिया जाता है, एक्स्ट्रा पेंशन दी जाती है। तो साथियों, ये है पीसीडी का सर्कुलर नंबर 191। आप देख पा रहे होंगे, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट पेंशन, सर्कुलर नंबर 191। और ये भेजा गया है किसको? ये भेजा गया है द चीफ अकाउंट्स आरबीआई डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफिस C7, डायरेक्टर ऑफ ऑल स्टेट, मैनेजर सीपीपीसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, नोडल ऑफिसर। यानी कि ये पूरे जहां जहां से भी आप लोगों को पेंशन मिलती है, उन सभी डिपार्टमेंट को ये भेजा हुआ है।
तो इसमें क्या बताया गया दोस्तों, देखिए इसमें दिया गया है पेमेंट ऑफ एडिशनल ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन टू पेंशन ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ 18 ईयर एज एंड अबव। और उसके नीचे फिर एक तालिका दी गई है, एज ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन, ये दिया हुआ है। ये दो कॉलम दिए हुए अलग अलग, इसमें एज दी हुई है साइड में और इस साइड में आपकी परसेंटेज में जो आपकी एक्स्ट्रा पेंशन है। तो जिसकी एज 80 साल से ऊपर है और 85 साल से कम है उनको मिलेगी 20% एक्स्ट्रा, फैमिली पेंशन हो या पेंशन हो दोनों उनके लिए दोस्तों। और जिसकी एज 85 साल से लेके और 90 साल से कम है उनके बीच वालों को 30% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। और जिनकी एज 90 साल से ऊपर है और 95 साल से कम है उनको 40% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार से जिनकी एज 95 साल से ज्यादा और 100 साल से कम है तो उनको कितनी मिलेगी, उनको 50% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी दोस्तों, 50%, यानी कि मिलाकर यहां पर 100% हो जाएगी। यहां पर आपकी 70% पेंशन होगी, यहां पर आपकी 80% होगी और यहां पर 90% होगी और यहां पर आपकी 100%। इस प्रकार से आप लोगों का डीए का एरियर भी एक्स्ट्रा मिलेगा और आपकी पेंशन भी एक्स्ट्रा हो जाएगी। जो भी हमारे पेंशनर, कई हमारे पेंशनर ऐसे हैं जिनकी एज 80 साल हो गई है लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता है और उनको उतनी ही पेंशन मिल रही है। तो जितने भी पेंशन है जिसकी एज 80 साल हो चुकी है तो वो 20% अपनी बढ़ी हुई पेंशन का कैलकुलेशन कर ले, देख ले कि उसको 20% बढ़ी हुई पेंशन मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो सीपीजी ग्राम पर अपनी कंप्लेंट करे। और जिसकी 85 साल से ऊपर हो गई है तो उसको 30% बढ़ी हुई पेंशन आनी चाहिए। इसी प्रकार से अपनी पेंशन का अपनी एज के हिसाब से विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी पेंशन आपकी एज के हिसाब से एक्स्ट्रा पेंशन नहीं मिल रही है तो आप इसके लिए सीपीजी ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करें। आपकी कंप्लेंट का जल्दी से जल्दी निवारण होगा और आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। दोस्तों देखते हैं इसके बाद अगली खबर। अगली खबर है दोस्तों, जैसे अभी नवंबर का महीना आने वाला तो हमारे बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं, लगभग 98 या 99% पेंशनर ऐसे हैं जिनका नवंबर में हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। अगर नवंबर में हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो हमारी पेंशन रोक दी जाती है। तो जल्दी से जल्दी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की कोशिश करें दोस्तों। 1 नवंबर शुरू होते ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा शुरू कर दें, क्योंकि ये कई माध्यम से होता है। ये आपका ऑनलाइन भी हो जाता है और आपका ऑफलाइन भी हो जाता है। बैंक में जाकर भी आप करा सकते हैं, इस पर इसके द्वारा भी करा सकते हैं और इसके अलावा अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल फेस ऐप के द्वारा। तो आजकल बहुत सारे साधन है इसके लिए। आप डाकिए के जरिए भी इसे कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जा सकते, ज्यादा बूढ़े हैं, तो डाकिए के जरिए पोस्ट ऑफिस में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और अपने घर पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा के बैंक को, आपके घर पे भी बैंक वाले आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप चलने फिरने में असमर्थ होने चाहिए। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनके द्वारा आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का पेंशनर है दोस्तों, कोई भी पेंशनर हो, चाहे डिफेंस पेंशनर हो, चाहे सिविलियन पेंशन हो, चाहे रेलवे पेंशनर हो, कोई भी पेंशनर हो, ये सभी के लिए लागू होता है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा होता है तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाती है। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियां। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी अपने वीडियो में आप लोगों को समय समय पर दी जाती है और समय समय पर आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। तो साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।